कि ये आप पे डिपेंड करता है कितने लोग हैं और किस तरह से है। ये मैं समझें आप इससे 4 से 5 शॉवर में आराम से इजीली बनेंगे। आप 6 भी कर सकते हैं, लेकिन 4 से 6 के अंदर बन जाएंगे आराम से बड़े इजीली। तो ये 2 चिकन ब्रेस्ट हैं, इनको मैंने छोटे क्यूब्स में कर लिया है, और ये मज़ीद जब हम पकाएंगे तो और छोटा हो जाता है। तो इसका जो मैरिनेशन का है वो मैं ओवरनाइट रखती हूँ। सम टाइम 1 से 2 दिन भी मैं रख सकती हूँ, इसे फ्रिज में रख लेती हूँ, तो कोई इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादा अच्छी मैरिनेशन होती है। तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने लिया है, ये है टिक्का मसाला, और ये है ½ टी स्पून सी साल्ट है मेरा। आप रेगुलर साल्ट यूज़ करें, एज यू नो कि मैं अपने खानों में सी साल्ट यूज़ करती हूँ। तो ये ½ टी स्पून कुटी हुई मिर्च है लाल। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये 2 ब्रेस्ट के साथ जो मीडियम जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा मिर्चें नहीं लेते, नॉर्मल लेते हैं। और सम टाइम कुछ खाने बिरयानी है या शवारमा है या कुछ इस तरह के हलीम है नहारी, ये हल्का सा स्पाइस में होता है, क्योंकि ये खाने ज़रा इसी टाइप के होते हैं। लेकिन आम मेरे घर में खाने में मिर्च तेज़ नहीं होती। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये मैंने 2 ब्रेस्ट में 1 बड़ा चम्मच टिक्का मसाला, ½ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टी स्पून नमक, नमक टू दी टेस्ट आपका होगा। ये मेरा इतना होता है, तो मैंने इसमें डाल लिया है। और एक नींबू, यहाँ क्योंकि बड़े साइज़ का नींबू मिलता है तो मैंने उसमें मीडियम साइज़ देख के, ये आप समझें 2 टेबल स्पून मैंने लीमू का अर्क डाला है। ये पाकिस्तान या जहाँ भी आप रहते हैं उस हिसाब से देख लें, 2 टेबल स्पून फॉर 2 ब्रेस्ट। तो इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, मिक्स करके और इसको मैरिनेट करने के लिए आपने रख देना है। इसको 1 दिन रख सकते हैं, ओवरनाइट तो ज़रूर रखें, 2 घंटे कम से कम, और अगर ओवरनाइट रखें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसको मिक्स करके मैं फ्रिज में रख दूँगी, और फिर मैं इसकी सॉस बनाना बताऊँगी आपको। इसकी 2 सॉसेज होती हैं, एक रेड और एक वाइट, और फिर उसको कैसे असेंबल करते हैं सारा इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ आगे। मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि इसकी 2 सॉस मैं बनाती हूँ। एक वाइट सॉस होती है, एक रेड सॉस होती है। ये किस तरह बनेगी असल में, बेशक थोड़ा सा ये डिफरेंट है जो हम आम शवारमा बाहर से लेके खाते हैं या समटाइम घर पे बनाते हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल डिफरेंट और बहुत मज़े का इसका जो टेस्ट आता है। तो ये मैं अब आपको चीज़ें बताती हूँ कि पहले मैं आपको बताऊँगी कि वाइट सॉस कैसे बनाते हैं। ये मैंने चिली मायो ली है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। यहाँ पे जो हमें मिलती है अवेलेबल हैं 2-3, उनमें से एक मैंने ली है। और ये चिली मायो है। चिली मायो में आपने डालनी है, ये मैंने ली है 3 टेबल स्पून। इसमें आपने 100 ग्राम तक आप क्रीम डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और कुछ इसको बनाते हुए टेस्ट करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको प्रॉपरली ये पूरा दिखाऊंगी ताकि आपको सही से समझ आ सके, और कोई कमी होगी तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसको मिक्स करना है। मैंने अभी राउंड अबाउट 50 ग्राम्स 3 टेबल स्पून में मैंने, आप समझे 3 ही चम्मच मैंने क्रीम डाली है, 50 ग्राम्स। अभी मुझे इसको मिक्स करना है सारा, और मैंने चखना है, उसके साथ मुझे पता चलेगा। ये देखिए, मुझे अभी लग रहा है कि थोड़ी और क्रीम डालनी है। ठीक है, तो ये मैंने 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर रखी है, आप वाइट शुगर भी डाल सकते हैं। और मैं अभी पहले थोड़ी डालूंगी, आधी डालूंगी। अभी मुझे इसको चखना है, उसके बाद इसमें अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैरिनेशन जो मैंने चिकन की है वो 4 से 6 शवारमों के लिए, डिपेंड अप टू यू कि आप कितनी फिलिंग करते हैं बंस में या रोटी में। अच्छा, और इसमें मैं डालूंगी, अब आपको बताऊं कि थोड़ी सी केचप मैंने डालनी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उसका लाइट सा टेंगी फ्लेवर आ जाएगा। ये आप समझे मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दी है। ये इसकी वाइट सॉस है। ये ठीक है।
अभी ये मैं रखूँगी साइड पे, मैं वाइट रेड सॉस बनाती हूँ और फिर मैं इसको चखूँगी ताकि इसकी चीनी मिक्स हो जाए इसमें, शुगर जो हमने डाली है, और फिर पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। इसमें मैंने तकरीबन 4 चम्मच बड़े क्रीम के डाले हैं 6 शवारमों के लिए, 4 से 6 शवारमों के लिए, और 3 चम्मच बड़े भर के मैंने चिली मायोनीज ली है, चिली मायो। ठीक है, अब मैं इसको साइड पे कर दूंगी और मैं आपको रेड सॉस बताती हूँ। रेड सॉस में मैं शिमला मिर्च डालूंगी, इसको भी 2 to 3 आवर्स लाजमी रखें, 2 से 3 घंटे ज़रूर दें मैरिनेशन के लिए, इससे इसका फ्लेवर पूरी तरह सॉस के अंदर आ जाता है। इसमें मैंने डालनी है ये 2 सॉसेस, विच इज़ एक तो मैं डाल रही हूँ हॉट सॉस। हॉट सॉस तो आम अवेलेबल होती है, ये आपको पता ही है। इसको मैं डालूंगी, ये देखें, ठीक है। इस तरह के आपने इसमें डाल देने तकरीबन ये 5 से 6 चम्मच। ठीक है, ये मैंने हाफ शिमला मिर्च ली है, हाफ शिमला मिर्च बड़ी या एक स्मॉल शिमला मिर्च, उसको आपने बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लेना। और उसके बाद उसमें मैंने ये डाल दिया। अब मैं आपको केचप डाल के दिखाऊंगी इसमें केचप कितनी आएगी, क्योंकि ये एक्चुअली हम एग्जैक्ट मेजरमेंट इन दोनों सॉसेस में मैं तो नहीं कर सकती, और आई थिंक कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो फ्लेवर बनता है तो पता चलता है कि क्या चीज़ की कमी से आती है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मैंने 5 से 6 हॉट सॉस के चम्मच डाले हैं, एक छोटी शिमला मिर्च है बारीक स्लाइस हुई हुई, और ये मैं इसमें 3 टेबल स्पून मैं केचप डाल रही हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दी है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इसको भी चखना है हमने। इसको आप चखें आराम से, और फिर आपको पता चल जाएगा कि कुछ कम या ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जी, ये दोनों मैंने बना के और मैंने चखी हैं। मुझे इसमें 1 चम्मच केचप और डालनी है। इट शुड बी अ लिटिल बिट स्वीटी एंड सार, स्वीट एंड सार होती है ये। ठीक है, ये मैंने 1 चम्मच और डाल दिया, और जो शुगर मैंने हाफ टेबल स्पून डाली थी, अब मैं फुल कर रही हूँ उसको वापस 1 टेबल स्पून, बस इसमें 1 टेबल स्पून शुगर जाएगी, क्योंकि इसमें भी स्वीटनेस ज़रा कम थी। ये ज़रा मीठी होती है, मीठी और क्रीमी होती है, वो खट्टी और मीठी होती है। केचप उसमें जाएगा तो वो उसको ऑटोमेटिक उसको थोड़ा स्वीट दे देगा, और सॉर वो हॉट सॉस की वजह से होती है, और ये स्वीट होती है। बहरहाल ये हो गया, ये दोनों सॉस हमारी रेडी हैं। अब इसको, क्योंकि मैंने अभी चिकन मैरिनेट करके रखा है, इसको भी मैं ओवरनाइट दूंगी दोनों सॉसेस को, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अदरवाइज आप 2 आवर्स चिकन के साथ इनको भी बना के रख दें, ताकि शिमला मिर्च का जो फ्लेवर होता है वो सॉस के अंदर आना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। जैसे आप चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं, सेम एज आपने इसको दोनों को बना के रख देना, तो ये आपको अच्छा फ्लेवर देंगी। ये दोनों सॉसेस भी रेडी हो गई हैं, चिकन भी मेरा मैरिनेट हो रहा है। इंशाल्लाह मैं ओवरनाइट इनको रखती हूँ, और फिर मैं कल आपको बताऊंगी कि इनको असेंबल कैसे करना है, शवारमे के अंदर कैसे बनाना है। उसकी भी 2-3 ऑप्शन है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। यहीं पे मैं अभी आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ। पहले मैं सोच रही थी जब कल बनाऊंगी तो दूंगी, लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इसमें केचप जब आपने डालनी है तो इसको आपने टेस्ट करना है, स्वीट एंड सॉर फ्लेवर आ रहा हो हॉट केचप, हॉट सॉस और केचप के साथ। अगर नहीं आएगा, क्योंकि समटाइम हमारी केचप होती है वो ज़रा टेंगी ज़्यादा होती है, खट्टी ज़्यादा होती है, उसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, तो कुछ की केचप ज़रा स्वीट में आती है, कुछ की खट्टी में आती है। अगर आप टेस्ट करें आपको लगे कि खटास है, तो आप इसमें शुगर डाल सकते हैं। जो इस वक्त मैंने केचप यूज़ की है वो ज़रा स्वीट है, तो मुझे इसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप समझें तो हाफ टी स्पून 1 टीस्पून जो आपके रेशो होगा, जितनी बल्क में आपने बनानी है, मैंने आपको थोड़े में मैंने 4 से 6 शवारमों की बताई है, आपने 12 बनाने 20 बनाने, उस हिसाब से आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह ये आपको सही से पता लग जाएगा दोनों सॉसेस का कि मैंने आपको एक नॉर्मल रेशो दे दिया है। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी प्रॉपर 4 से 6 शवारमों की वो बताऊं, ताकि क्योंकि इसमें मैंने बताया है दाल के साथ आपको, और उसमें मैं आपको एग्जैक्ट लिख के बता दूंगी कि ये रेशो है। अब आपने बढ़ानी है तो आप अपने हिसाब से उसको बढ़ाते जाएं। ओके, फिर इंशाल्लाह अब मिलते हैं, आपको शवारमे बताती हूँ मैं कैसे बनाने हैं। देखें ये कुक हो चुकी है, और इसको आप जैसे जैसे इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और प्रेशर देंगे स्पून से, चमचे से, तो ये टूटती जाएगी। और इसको हमने छोटे ही पीस में कर लेना इस तरह से, ठीक है। 1 टेबलस्पून ऑयल में मैंने चिकन मैरिनेटेड डाली थी, उसको 1 मिनट कुक करके, और उसको मैंने हल्का सा पानी डाल के लाइक 4-5 चमचे बड़े टेबलस्पून 4-5 टेबलस्पून मैंने पानी डाल के उसको दम पे रखा है, बिल्कुल हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे। और अब मैंने इसको अच्छी तरह कुक कर लिया। तो ये हमारी चिकन रेडी होगी। इसको बिल्कुल ड्राई करना है, बिल्कुल अच्छी भुनी हुई होनी चाहिए ये, ठीक है। अब मैं आपको ये रेडी हो चुकी है, अब मैं सारी चीज़ें असेंबल करती हूँ, आपका शवारमा बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। तो ये मेरी डन है, चिकन डन हो चुकी है। बस इसको थोड़ा सा मैंने छोटा करके, और मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। ये अब मैं शवारमे असेंबल करने लगी हूँ, और मैं अब आपको बताती हूँ। ये आपने बन लेने हैं, और बन जो हैं बस आपने उनको खोल लेना है। इसको अंदर से आपने गरम नहीं करना, सेकना नहीं है। अभी ये ऐसे ही है, इसको कुछ नहीं किया मैंने। इसमें जो है मैं इस वक्त लगाऊंगी सॉस जो हमने कल बना के रखी थी, मैरिनेट में चिकन मैरिनेशन के साथ हमने कल ये बना के रख दी थी, ताकि जो शिमला मिर्च है इसके साथ सही तरह से मिक्स हो जाए। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने जितना टू दी टेस्ट इसको लगाएं, जिसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डाल सकता है। मैं ये ज़रा कम लगाती हूँ, और ये जो वाइट मैंने बनाई थी ये वाली मैं ज़्यादा लगाती हूँ। इसको हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। सैलेड ऑप्शनल है, अगर आपने कोई भी सैलेड इसमें ऐड करना है, टमाटो, अनियन, क्यूकम्बर, वो आपकी मर्ज़ी है, लेटस सैलेड। तो मैं इसमें एक खीरा रख रही हूँ। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ, ये टिप है एक, ये खीरा तो इस वक्त मैंने सिंपल रखा है। आप चाहें तो 3 दिन के लिए खीरे को सिरके में डाल के और हरी मिर्चों को लंबा लंबा काट के तो फ्रिज में रख दें। 3 दिन बाद वो पिकल रेडी हो जाता है, वो भी आप उसमें चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपल खीरा आज रखा है। और अब मैं इसमें चिकन रख रही हूँ, अपनी फिलिंग जो चिकन थी वो इस शक्ल में आ चुकी है पकने के बाद, ठीक है। और इसको हमने इस तरह फिल कर देना है। इट्स अप टू यू, आप फुल भरते हैं, इसको कम रखते हैं, बहुत ज़्यादा, ये आपकी मर्जी है। मैंने इस तरह से रखा है। और इधर मैंने चूल्हा बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है, जो गर्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर इसको ऐसे ही रखूंगी। ओके, ये देखें, ये ऐसे ही रखा रहेगा इसके ऊपर। और जब ये 30 to 45 सेकंड हो जाएंगे, फिर मैं इसको पलट दूंगी, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखें, ये इस वक्त हो चुका है। इसको मैंने टर्न किया है, ये लाइट ब्राउन सा हुआ है। अब मैंने इसको यहाँ से गरम करना है। यहाँ पे गरम हो जाएगा जब, फिर मैं नेक्स्ट इसको इधर लाऊंगी। ठीक है, ये देखें, अब मैंने इसको पकड़ना है। गरम होता है काफ़ी, एहतियात कीजिएगा। फॉइल पेपर पे रखें। इसका एक पेपर मिलता है, बटर पेपर टाइप होता है, इस वक्त मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ है वो, वरना मैं उसमें उसको करती हूँ। ये मैं आपको दिखा देती हूँ इसको। इसके बाद थोड़ा ओपन रखें और यहाँ से फोल्ड करें, नीचे से ऐसे करके
और इसको आपने जस्ट हल्का फुल्का सा बंद कर देना है फॉइल पेपर से। और ये आपका रेडी हो गया है। बाकी अब मैं रेडी करती हूँ। और इसको ज़रूर ट्राई करें रेसिपी को, ये इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये बिल्कुल डिफरेंट है, आम शवारमा है, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और ये अलग सी है। और मेरी रेसिपी को, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको नई वीडियोस का पता चल सके जो भी आएंगी। और दोस्तों के साथ ज़रूर, फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर करें। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको ज़रूर दिखाऊंगी। नेक्स्ट कोई अच्छी सी वीडियो लेके आती हूँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वो शवारमा तो जैसे बना था वो उधर ही गायब हो गया था, तो मेरे हस्बैंड उठा के ले गए थे। मैंने कहा फाइनल उसको, बेचारे की मॉडलिंग मेरे शवारमे की रह गई थी, तो ये मेरा है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।